टांग तोड़ के रख दूंगा अगर घर से बाहर कदम रखा तो। चलन बोल दे, तेरा दिन सो के। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की 1989 में आई थी प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म। इस फिल्म में 16 अननोन फैक्ट के बारे में जो आप में से बहुत कम ही जानते होंगे। मेहनत कर अपनों के लिए तू, ये तो जीवन चक्र है। प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म तो आपने देखा ही होगा, लेकिन फिल्म देखने के बाद क्या नोटिस किया है नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में एक एक करके सारा बात बताएंगे। नहीं होता। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म में ऐसी 16 बातें छुपी हुई है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए, तभी समझ में आएगा। तुमने कब मेहनत की? हमेशा हम लोगों का पेट काटकर तुमने अपने जेबें भरी है, दस्तखत पूरे करवाए। और मिथुन चक्रवर्ती का आप फ्रेंड फॉलोअर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म श्री सिद्धिविनायक इंटरनेशनल के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था बी लोकनाथ ने, और इसके निर्देशक थे बापू, जिन्होंने इससे पहले सन 1980 की हम 5, 1982 की बेजुबान, 1983 की वो 7 दिन, 1985 की प्यारी बहना और मोहब्बत जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन किया था। इस फिल्म की कथा, पटकथा और संवाद लिखे थे जैनेंद्र जैन ने। 2 घंटा 36 सेकेंड की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2 मई 1989 को। फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिका में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित, सतीश कौशिक, रंजीत, विनोद मेहरा, नीलू फूले आदि। फिल्म के बेहतरीन गीतों को संगीत बंद किया था बप्पी लाहिड़ी ने और इनके बोल लिखे थे इंदिवर साहब ने। इन गीतों को अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और बप्पी लाहिड़ी ने। इस फिल्म में कुल 6 मधुर गीतों को जगह मिली थी। ये गीत थे शीशे की उम्र, प्याल की बाहों में, बोतल चलना है, मेरा काम के 2 वर्जन, ना जानू राम, मेरी बिंदिया कहा गई। और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत प्यार कभी कम नहीं करना। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 16 खास अननोन फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से इसे एक सेमी हिट फिल्म कहा गया था। इस फिल्म ने सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली बनाई थी, जो कि मिथुन चक्रवर्ती की 12 फिल्मों के बाद पहली सिल्वर जुबली फिल्म रही। अगर साल 1989 की 3 सबसे कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो पहले स्थान पर रही फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने 14 करोड़ 50 लाख रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम लखन, जिसने 9 करोड़ रुपए की कमाई की, तथा तीसरे स्थान पर फिल्म त्रिदेव रही, जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। ये दोनों फिल्मों भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 2, साल 1989 मिथुन चक्रवर्ती के लिए बेहद ही खास रहा। इस साल उनकी कुल 19 फिल्मों रिलीज हुई, जिनमें 18 हिंदी और 1 बंगाली फिल्म थी। 1985 से 1988 का समय मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम के प्रमुख साल थे, पर 1989 से हमें उनके करियर का ढलान देखने को मिलता है, जहां उनकी कई फिल्मों लाइन से फ्लॉप हो गई। इस साल उनकी कई ऐसी फिल्मों रिलीज हुई जो कई सालों से बन रही थी और ये फिल्मों रिलीज होकर फ्लॉप हो गई। इन सभी 19 फिल्मों में प्रेम प्रतिज्ञा उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। इसे न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल हुई बल्कि समीक्षकों की भी काफी वाहवाही मिली, जो कि उस समय मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को भी काफी सराहना मिली और प्रेम प्रतिज्ञा को उनके करियर की सबसे बेहतरीन रोल में से एक माना जाता है।
1989 में छपी एक फिल्म समीक्षा में ये कहा गया कि तेजाब और राम लखन जैसी फिल्मों में माधुरी को हीरो के मुकाबले बहुत छोटे रोल मिले थे, पर प्रेम प्रतिज्ञा में अपनी बेहतरीन अदाकारी से फिल्म के नायक मिथुन चक्रवर्ती को भी अपने सामने छोटा कर दिया। फिर प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक भावना सोमैया कहती है कि जब भी माधुरी दीक्षित किसी ऐसी अभिनय प्रधान फिल्म में काम करती थी तो फिल्म के रिलीज से पहले वह विचलित हो जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका सशक्त अभिनय हर कोई देखे और अगर फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो लोगों को उनका अभिनय याद नहीं रहेगा। भावना सुमैया ये भी कहती है कि अपने करियर के आरंभिक फिल्मों में से माधुरी दीक्षित जिन्हें सबसे अच्छी फिल्म मानती थी वो फिल्मों हैं प्रेम प्रतिज्ञा। फैक्ट नंबर 4, मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने साल 1989 की 3 फिल्मों में काम किया और तीनों ही फिल्मों व्यवसाय की रूप से सफल रही। ये फिल्मों थी इलाका, मुजरिम और प्रेम प्रतिज्ञा। मिथुन चक्रवर्ती की साल 1989 में कुल 4 फिल्मों सफल रही। इनमें से 3 फिल्मों माधुरी के ऑपोजिट थी। उन्होंने सन 1987 में साइन की थी और ये फिल्मों 1989 में जाकर रिलीज हुई। फैक्ट नंबर 5, फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बाद मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के बीच मनमुटाव हो गया था और दोनों ने इसके बाद सिर्फ एक ही फिल्म में साथ काम किया, जो कि इन्होंने पहले से ही साइन कर रखी थी। 1991 की फिल्म प्यार का देवता के बाद दोनों ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया। 1990 में दिए अपने एक इंटरव्यू में मिथुन बताते हैं कि एक ऐसा समय था जब माधुरी दीक्षित को कोई भी नहीं पूछता था, तब उन्होंने माधुरी की सिफारिश करके इन्हें कई फिल्मों दिलाई। बाद में जब यह स्टार बन गई तो यह उनसे बेरुखी कर ली। फैक्ट नंबर 6, साल 1989 माधुरी दीक्षित के करियर का स्वर्णिम साल साबित हुआ जब उन्होंने 21 साल में 7 सफल फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में काम करके टॉप के अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार करा लिया। ये 7 फिल्मों थी राम लखन, त्रिदेव, मुजरिम, इलाका, प्रेम प्रतिज्ञा, परिंदा और वर्दी। साथी उनकी 2 और फिल्मों कानून, अपना अपना और पाप का अंत और सतरंगी रहीं। कुल मिलाकर यह उनके करियर का बेहतरीन साल साबित हुआ जहां उनकी 2 फिल्मों राम लखन और त्रिदेव ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं प्रेम प्रतिज्ञा ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर नॉमिनेशन दिलाया और उनकी फिल्म परिंदा ने न केवल 2 नेशनल अवार्ड जीते बल्कि वो उस साल भारत की ओर से ऑस्कर तक जाने वाली फिल्म बनी। फैक्ट नंबर 7, प्रेम प्रतिज्ञा के निर्देशक बापू और मिथुन चक्रवर्ती की साथ में ये तीसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने सन 1980 की फिल्म हम 5 और 1985 की फिल्म प्यारी बहना में साथ काम कर चुके थे। ये तीनों ही फिल्मों व्यावसायिक रूप से तो सफल रही ही पर समीक्षकों के द्वारा सराही भी गई और मिथुन चक्रवर्ती इन्हें अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानते हैं। बापू ने इसी समय मिथुन के साथ एक और फिल्म की शुरुआत की जिसका नाम था परमात्मा। साथ ही साथ वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को लेकर बजरंगी नाम की फिल्म भी बना रहे थे, जहां परमात्मा को बनने में कई साल लग गए। वही फिल्म बजरंगी कभी बन ही नहीं पाई। इस कारण मिथुन और माधुरी के जो 150 उपलब्ध थे उनका प्रयोग करके फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा बनाई गई। इस दौरान बन रही फिल्म परमात्मा आखिरकार सन 1994 में जाकर रिलीज हो पाई और इसकी व्यावसायिक असफलता के बाद मिथुन और बापू ने कभी भी साथ काम नहीं किया। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती दोनों के अभिनय की काफी प्रशंसा हुई, पर फिल्म फेयर पुरस्कार में केवल माधुरी दीक्षित को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया, पर मिथुन चक्रवर्ती को कोई भी फिल्म फेयर नामांकन नहीं मिला। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म हम 5 और प्रेम प्रतिज्ञा में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और वो पुरस्कार के भी हकदार थे, जो कि उन्हें नहीं मिले। ये दूसरी बार हुआ था जब मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी इमेज से हटकर एक रोमांटिक फिल्म में काम किया।
पर फिल्म फेयर पुरस्कार में उनकी हीरोइन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला, पर मिथुन चक्रवर्ती को नामांकित नहीं किया गया। इससे पहले सन 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के दौरान ऐसा ही हुआ था, जहां मिथुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन नहीं मिला, पर उनकी नायिका पद्मिनी कोल्हापुरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फैक्ट नंबर 9, मिथुन चक्रवर्ती और विनोद मेहरा ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। विनोद मेहरा अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते नजर आते थे। साल 1989 में ही दोनों ने कुल 4 फिल्मों में साथ काम किया था। ये फिल्मों थी मेरी जवान, 20 साल बाद, प्रेम प्रतिज्ञा और हम इंतजार करेंगे। निर्देशक बापू के साथ विनोद मेहरा की ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों सन 1985 की फिल्म प्यारी बहना में साथ काम कर चुके थे और इस फिल्म के नायक भी मिथुन चक्रवर्ती ही थे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित के साथ विनोद मेहरा ने केवल एक ही फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में काम किया। इसके अगले ही साल 1990 में विनोद मेहरा का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे ये दोनों आगे कभी साथ काम नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 11, सतीश कौशिक ने फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में मिथुन के दोस्त की भूमिका निभाई थी। ये जब फिल्मों में नए नए आए थे तब बापू ने उन्हें अपनी फिल्म वो 7 दिन में एक सीन करने को दिया। इसके 6 साल बाद इन्हें बापू ने एक बड़ी भूमिका में साइन किया। इस फिल्म के दौरान सतीश कौशिक का जुड़ा फिल्म के लेखक जैनेंद्र जैन के साथ भी हो गया और आगे चलकर दोनों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए। कुछ वर्षों बाद सतीश कौशिक जब निर्देशक बने तो इनकी कई फिल्मों में जैनेंद्र जैन ने ही पटकथा और संवाद लेखन किया। प्रेम रोग और वो 7 दिन जैसी फिल्मों के लिए विख्यात जैनेंद्र जैन ने जो आखिरी फिल्म लिखी थी उसके निर्देशक भी सतीश कौशिक ही थे। इस फिल्म का नाम था तेरे संग। इनका संबंध, जो कि फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से आरंभ हुआ, वह जैनेंद्र जैन की मृत्यु तक बना रहा। फैक्ट नंबर 12, देवेंद्र वर्मा ने इस फिल्म में एक हास्य कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस साल देवेंद्र वर्मा ने 2 फिल्मों में काम किया था और दोनों ही फिल्मों में मिथुन के साथ काम किया। ये फिल्मों थी प्रेम प्रतिज्ञा और दाना पानी, जहां प्रेम प्रतिज्ञा में वो बतौर अभिनेता नजर आए थे। वही दाना पानी के निर्माता और निर्देशक दोनों ही देवेंद्र वर्मा थे। जब मिथुन चक्रवर्ती की रोमांटिक फिल्मों हिट होने लगी तो देवेंद्र वर्मा ने एक दिन उनसे कहा कि प्यार और प्रेम जैसे शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही लकी हैं। तुम्हारी या प्रेम शीर्षक वाली सारी फिल्मों हिट है, फिर चाहे वह प्यार झुकता नहीं हो या फिर प्यारी बहना, तो ऐसा करो कि अपनी फ्लॉप फिल्मों के आगे प्यार शब्द जोड़कर उन्हें दोबारा रिलीज करो। शायद वह हिट हो जाए जैसे कि प्यारा बॉक्सर। मिथुन उस समय इस बात को हंसी में टाल गए, पर प्रेम प्रतिज्ञा की सफलता से उन्हें एहसास हो गया कि सचमुच ही प्यार और प्रेम शब्द उनके लिए लकी है। और यही कारण है कि मिथुन चक्रवर्ती ने इंडस्ट्री में प्यार शीर्षक से सबसे ज्यादा फिल्मों की हैं। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध किस्सा ये सुनाया जाता है कि इस फिल्म के दौरान माधुरी दीक्षित पर एक रेप सीन फिल्माया जाना था, जहां खलनायक रंजीत के साथ उन्हें ये दृश्य करना था। इस दृश्य को करने के बाद माधुरी दीक्षित इतनी घबरा गई कि फफक फफक कर रो पड़ी। यह भी कहा गया कि इस सीन को शूट करने में रंजीत ने माधुरी दीक्षित की काफी मदद की, तभी वो ये सीन करने में सहज हो पाए। लेकिन हाल ही में जब फिल्म से जुड़े लोगों से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने यह बताया कि इंटरनेट में प्रचलित यह कहानी भ्रामक और मनगढ़ंत है और बापूजी से संवेदनशील निर्देशक कभी भी अपने कलाकारों को डोट असहज नहीं होने देते थे। फैक्ट नंबर 14, फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा 1987 में शुरू हुई थी और फिल्म के गीतों को गाने के लिए किशोर कुमार को चुना गया था। यहाँ बताते चले कि किशोर कुमार ने एक समय मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाने से इनकार कर दिया था, पर 1985 के बाद किशोर कुमार ने मिथुन के लिए नियमित रूप से
गाना शुरू कर दिया और वैसे भी बप्पी लाडी और R.D. बर्मन के लिए वो मिथुन की फिल्मों में गाने को तैयार हो जाते थे, पर अफसोस किशोर कुमार का अक्टूबर 1987 में देहांत हो गया। तब तक किशोर कुमार ने इस फिल्म के 2 गाने रिकॉर्ड कर लिए थे। ये गाने थे बाहों में बोतल और शीशे की उम्र। प्यार की फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत प्यार कभी कम नहीं करना को बाद में बप्पी लहिड़ी के द्वारा गाया गया और ये बप्पी लहिड़ी के द्वारा गाए गए सबसे बेहतरीन गीतों में से एक बना। फैक्ट नंबर 15। निर्देशक बाबू अपनी फिल्मों में न केवल अभिनेता बल्कि टेक्नीशियंस को भी दोहराने के लिए जाने जाते थे। उनकी अधिकतर फिल्मों में कैमरा वर्क बाबा आजमी के द्वारा किया जाता था। प्रेम प्रतिज्ञा के भी बाबा आजमी ही थे। बाबा आजमी तो शबाना आजमी के भाई थे, पर उन्होंने अपनी पहचान एक सशक्त सिनेमेटोग्राफर के रूप में बनाई थी। इसी कारण इन्हें बापू की लगभग सभी हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला और हर फिल्म के साथ एक नया अनुभव जोड़ते चले गए। फिल्म प्यारी बहना के दौरान इनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी तन्वी आजमी से हुई। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बाद माधुरी और बाबा आजमी ने जितनी भी फिल्मों में साथ काम किया वो सारे उनके करियर के महत्वपूर्ण फिल्मों साबित हुई और ये सिलसिला कई सालों तक चला। माधुरी दीक्षित की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बाबा आजमी ही सिनेमेटोग्राफर रहे की दिल, बेटा, राजा आदि। फैक्ट नंबर 16। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा तमिल फिल्म वंदी चक्रम की रीमिक्स थी जो कि सन 1980 में रिलीज हुई और जिसे सिल्की स्मिता की पहली फिल्म माना जाता है। इस फिल्म को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली पर इस फिल्म के लिए अभिनेता शिव कुमार और अभिनेत्री सरिता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। 9 साल बाद जाकर बापू ने इस फिल्म के हिंदी रीमेक का निर्णय लिया। इससे पहले सन 1981 में इस फिल्म का तेलुगु रीमेक भी हुआ था जिसका नाम था घराना गांगुली। तो ये थी सन 1989 में आई लोकप्रिय फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा पर हमारी एक खास जानकारियां। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।